तो अभी मान लेते हैं कि एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि x वो नंबर है और डिवाइड करने पे क्वेश्चन आया, मान लेते हैं 13 आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बता रहा आप लोगों को, तो क्या ये 13 देख के पता चल जाएगा कि x जो है इवन है कि ऑड है? नो सर। नहीं पता चलेगा। डेट मीन्स सिर्फ क्वेश्चन से हमको नंबर का इवन ऑड नहीं पता चलेगा। इवन ऑड क्या कैसे पता चलेगा? इवन और ऑड सिर्फ रिमाइंडर से पता चलेगा, क्योंकि टू टू से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? टू से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। भाई अगर रिमाइंडर 0 आया तो सीधे क्लियर है कि इवन है, और रिमाइंडर अगर 1 आया तो ये भी क्लियर है कि ऑड है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब मैंने एक ऑपरेटर में बताया था कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे अगर हम 2 और +3 करें, 2 + 3 करें तो आंसर आएगा 5। यानी अगर हमको ऐड करना है तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर हमको डिवाइड करना है तो हम डिवाइड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है? डिवाइड ऑपरेटर हमको क्वोशंट देता है, ठीक है, QUO क्वोशंट देगा, रिमाइंडर नहीं देगा। क्लियर है? यानी हम देख लेते हैं कि अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या देगा हमको? सिर्फ 7 देगा। ठीक है, अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या देगा? सिर्फ 7 देगा। लेकिन रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है परसेंटेज का। परसेंटेज का, जिसको हम मॉड बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, ये सॉरी, ये ये ऑपरेटर होगा आई थिंक सबके कीबोर्ड में होगा 5। 5 जो नंबर है कीबोर्ड में, ये ऑपरेटर शो करता है। ठीक है, इस ऑपरेटर से हम क्या निकालते हैं? इस ऑपरेटर से हम निकालते हैं किसी भी नंबर का रिमाइंडर, किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकल आएगा। तो वापस से हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं, हमको रिमाइंडर की जरूरत है क्योंकि हमको इवन नंबर चेक करना है, तो हमको किसकी जरूरत है? रिमाइंडर की जरूरत है। क्लियर है? तो हम एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ, ठीक है, इफ, अब मान लेते हैं इफ मतलब, इफ के अंदर अगर हम हिंदी में बोले इफ मतलब क्या? इफ मतलब यदि या मगर, अगर, अगर एक्स का रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर के लिए क्या यूज किया? मॉड यूज किया या परसेंट यूज किया, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इफ एक्स का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे डबल इक्वल्स टू 0 आए, ये चीज ध्यान रखना है। हम लोग डबल इक्वल्स क्यों यूज कर रहे हैं? कंडीशन चेक करने के लिए। अगर हमने सिंगल इक्वल यूज किया तो सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करता है। जैसे इस एक्स में सिंगल इक्वल यूज किया है तो 26 असाइन कर दिया इसने, एक्स एक्स की वैल्यू में 26 पुट कर दिया। असाइन मतलब पुट कर दिया। ठीक है, अगर हमको कंडीशन चेक करना है तो हमको डबल इक्वल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इक्वल में कभी कंफ्यूज मत होना। तो हमने कंडीशन के अंदर क्या लिखा? इफ एक्स जो है, एक्स जो भी है हमारे पास 26, इफ एक्स का रिमाइंडर, क्योंकि हमको रिमाइंडर चेक करना है, 2 से डिवाइड करने पे 0 आए, हम क्या प्रिंट करा देंगे? हम प्रिंट करा देंगे कि इट इज इवन नंबर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हम लोग स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इज इवन को डायरेक्ट कॉल करते हैं। ठीक है, इज इवन को डायरेक्ट कॉल किया मेन मेथड से, रन किया प्रोग्राम को, रन करेंगे हम लोग। रन करने पे क्या बोला हमको? रन करने पे बोल रहा है कि इज इवन नंबर। ठीक है, यानी हमारी कंडीशन चेक हो गई कि 26 जो है इवन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखते हैं, एक और कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं या मेथड चेंज कर देते हैं। ओके, मेथड नेम बदल देते हैं, हम लोग कमेंट नहीं करते हैं, मेथड नेम बदलते हैं। पब्लिक दूसरा मेथड बनाते हैं स्टैटिक
एंड वॉइड रिटर्न में हमको कुछ नहीं चाहिए, इज ग्रेटर। ठीक है, हमने मेथड बनाया, हम चेक करेंगे क्या इंट ये ले लेते हैं एक वेरिएबल या नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब इफ देखते हैं, अब हमको कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है क्या नंबर 1 नंबर 2 जो है, नंबर 1 और नंबर 2 जो है, इनमें से नंबर 1 ग्रेटर है क्या, चेक कर लेते हैं। तो इफ नंबर 1 इज ग्रेटर, ग्रेटर का साइन यही होता है। ठीक है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक है, हमने क्या बोला कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है क्या। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या चेक कर रहे हैं, ये क्या रिटर्न करेंगे भाई। ये जो ऑपरेटर है कि इसने ये हमको ये बता रिमाइंडर। रहे हैं ना कि ट्रू है या फॉल्स है। यस सर। ये दो ही चीज बताएंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो इस इफ ब्लॉक के अंदर रहेगा। क्लियर है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, दो ही चीज होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो इस ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम हमारा जाएगा ही नहीं। ठीक है, वो बाहर से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। हमने चेक किया क्या नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने में हमको नहीं लग रहा है ना, हम ये देख रहे हैं कि नंबर 1 जो है इज 10 है एंड नंबर 2 इज 20। देखने में ही हमको लग रहा है कि ये कंडीशन फॉल्स है। अभी मान लेते हैं कि कंडीशन ट्रू है। अगर इफ ब्लॉक के अंदर घुसा तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, हमें कुछ फंक्शन इसको देने पड़ेंगे। इट नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, तो अगर हम इसको कॉल करते हैं, इज इवन को हम कॉल नहीं करते हैं, अब हम कॉल करते हैं इज ग्रेटर को, तो क्या आंसर आना चाहिए? अगर हमने इस ग्रेटर को कॉल किया इस कंडीशन को देखते हुए, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? पहले तो ये बताते हैं, कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा? क्या इसमें जाएगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर घुसेगा वो प्रोग्राम? नहीं जाएगा। नो। नहीं, नहीं जाएगा तो फिर क्या प्रिंट होगा? रन करने कुछ पे नहीं क्या होगा? सर, नथिंग। प्रोग्राम एरर देगा। यस सर। नो। प्रोग्राम सर एरर एरर नहीं देगा। नो। सर एरर नहीं देगा। कितने लोगों को लगता है प्रोग्राम एरर देगा? टाइप कर दें। जिनको लगता है प्रोग्राम एरर देगा टाइप कर दें, जिनको लगता है प्रोग्राम एरर नहीं देगा वो भी टाइप कर दें। साहिल बोल रहे हैं नो, नो एरर। नम्रता बोल रही है नो नो नो, नहीं देगा एरर। ओके, 20 आंसर प्रिंट होगा साहिल, 20 आंसर। साहिल 20 कैसे प्रिंट होगा, आप बताएंगे थोड़ा? सर नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी ना सर। हमने नंबर 2 की नंबर वैल्यू, 1 हमने नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट कराने वाला कोई कमांड ही नहीं लिखा। ग्रेटर देन लिखा है ना सर आपने, ग्रेटर देन नंबर 1 है नंबर 2, फिर अच्छा, मैंने कंपैरिजन यहाँ पे करेगा। सिर्फ ये बताया है कि ये कंडीशन या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। क्लियर है साहिल? सर सर ट्रू होगा तो इफ कंडीशन ब्लॉक का कोड चलेगा। ओके, हाँ तो सर इफ ब्लॉक के कोड में आपने नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 लिखा है, तो सर उसमें कंडीशन चेक अच्छा होगी ठीक है, 10 यहाँ और पे 20 थोड़ा में बात सबसे। कर लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम रन कर देता हूँ, फिर ये डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन जी करते हैं, और प्रोग्राम को रन करने के बाद हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया। और रन होने के बाद यहाँ पे देखिए टर्मिनेट लिखा आ रहा है, टर्मिनेटेड हो गया। यानी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ब्लैंक स्पेस हो गया, क्योंकि हमने प्रिंट का कोई कमांड ही नहीं दिया। प्रिंट का कमांड किसमें दिया है? सिर्फ इफ ब्लॉक के अंदर दिया है। और इफ ब्लॉक के अंदर तभी वो जाता जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होती। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, और इसके अंदर नहीं जाएगा तो इसके बाहर अगर जाएगा तो बाहर हमने कोई प्रिंट कराने वाली कमांड नहीं लिखा है, तो इसलिए ब्लैंक स्पेस आया है, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ।
प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एकदम सक्सेसफुली रन हुआ है, कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डाउट हुआ है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू होती तो नंबर 1 प्रिंट होता, और फॉल्स होता तो नंबर 2 प्रिंट होता। ठीक है, यही साहिल आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यहाँ पे जी क्या है कि जब तक हम किसी को प्रिंट ना कराएं तब तक हमें आउटपुट, ये कंसोल दिख रहा है, ये कंसोल क्या बोल रहा है भाई? ये कंसोल ये बोलता है कि हमें प्रिंट का कमांड दो। ठीक है, कंसोल क्या बोल रहा है कि हमें प्रिंट करने का कमांड दो। ठीक है, जब तक हम प्रिंट करने का कमांड नहीं देंगे तब तक वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं, अब हम बोलते हैं नंबर 2 प्रिंट हो। हमने क्या कहा? हमने कहा नंबर 2 को प्रिंट करो। जब हम नंबर 2 को प्रिंट करने को बोल रहे हैं तभी नंबर 2 प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको दो चीज ध्यान रखना है। कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करना पड़ेगा, बिना इसके कंसोल पे प्रिंट नहीं होगा। ये चीज एकदम क्लियर रखना। यहाँ पे हमने सिर्फ सर जी। इफ के अंदर जो हमने लिखा है नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ये सिर्फ हमको ये चेक कर रहा है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। हमको प्रिंट करने के लिए नहीं बोलता है ये इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन हमको ये नहीं बोलता है कि इसको प्रिंट कराना है। अगर अगर ट्रू होगा तो नंबर 1 प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो नंबर 2 प्रिंट होगा। नहीं, अगर ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक के बाहर जाएगा। सिर्फ इतना करता है ये काम। क्लियर है? कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराता है ये इफ कंडीशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इफ कंडीशन क्या करता है? सिर्फ दो चीज करता है। ठीक है, या तो ट्रू चेक करेगा या फॉल्स चेक करेगा। अगर ट्रू हुआ तो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो उस ब्लॉक के बाहर जाएगा। प्रिंट कराने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। प्रिंट तो जब कराएंगे जब हम प्रिंट का कमांड लिखेंगे भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, लाइक हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस ब्लॉक के, ये ट्रू है कंडीशन। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब ट्रू है का क्या मतलब हुआ? ट्रू है का मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर 2 प्रिंट करा देगा। ट्रू है का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा ये कोड। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा, ना कि नंबर 2। तो इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है हमने? इस ब्लॉक के अंदर लिखा है नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो हमारे कंसोल पे क्या आएगा? नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, जबकि यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा ना, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। कोई डाउट है साहिल? सर 3 और सर 3 वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन और 3 वैल्यू हम ले रहे हैं, 3 वैल्यू ग्रेटर इसमें से देन का 1 मैं वैल्यू सर। बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर इफ एल्स के बाद में भी तो लिख सकते हैं इधर, अभी जैसे अगर सिर्फ ट्रू हमारा। अभी हम इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, एल्स पे अभी आए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे हमको सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है ये, ना कि वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर घुसेगा, बस इतना ही वर्क करता है, और ज्यादा वर्क नहीं करता ये। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लॉजिक लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक के बाहर जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास इफ कंडीशन में हमने एक चेक किया इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमने देखा भाई मॉड 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, देन इट चेक्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर इसने चेक किया 26 का, 26 का रिमाइंडर चेक किया। 26 का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे आया 0। तो जब 0 आया तो क्या हुआ कि ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर घुस गया, वो प्रोग्राम हमारा इस ब्लॉक के अंदर चला गया। अगर प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर चला गया तो इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी लाइंस है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसने एग्जीक्यूट कर सर दिया। फॉल्स वाले पर कहा जाएगा? फॉल्स मैं बता रहा हूँ ना अभी। ट्रू भाई, फॉल्स का अभी हमने चेक किया ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। ठीक है, तो ये जब कंडीशन फॉल्स हुई थी तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया। ब्लैंक स्पेस क्यों आया? क्योंकि हमने फॉल्स का कोई कंडीशन ही नहीं लिखा। फॉल्स का कोई कंडीशन लिखा नहीं लिखा, अगर हम फॉल्स का कोई कंडीशन लिखते तो यहाँ पे हमारा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन क्या है फिर फॉल्स की? क्या
फॉल्स की कोई कंडीशन नहीं है सर। ओके, थोड़ा लाइन बाय लाइन चलते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी सिर्फ मैं इफ बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी एल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अभी एल्स पे नहीं जाना है अपन को, एल्स पे बिल्कुल भूल जाओ, एल्स नहीं जाना है, ठीक है। अभी इफ हो गया, अब हम बोलते हैं कि वापस इस पे आते हैं, हम किस पे, इवन नंबर पे अपने। अभी हम बोलते हैं ये नंबर 26 नहीं है, ये नंबर 25 है। अगर ये नंबर 25 है तो क्या ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा? नो। इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, इसको हम इस मेथड को हटाते हैं। अगर इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ भी प्रिंट हाँ नहीं होगा, सर। ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अब हम बोलते हैं कि भाई अगर x मॉड 2 हुआ तो जीरो, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये प्रिंट करना है। और अगर इफ एक और कंडीशन लगा देते हैं कि x को रिमाइंडर चेक करने पे 2 से अगर 1 आया, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इट इज ऑड। भाई दो ही चीज होंगी, या तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, या 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। दो ही चीज होंगी ना, और कोई और कुछ रिमाइंडर आ सकता है क्या 2 से डिवाइड करने पे? नो 2 सर। नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, अब हमने ये बोला कि x को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या 25 का? नहीं आएगा। तो फिर वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। तो प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम आगे बढ़ा, प्रोग्राम आगे बढ़ा तो ये लाइन प्रिंट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। इस लाइन में क्या चेक किया उसने कि x मॉड, अगर x को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है क्या? इसमें क्या रिमाइंडर 1 आएगा? इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 आएगा तो फिर इस ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी हमारा क्या आंसर प्रिंट होना चाहिए? इट इज ऑड। ठीक है, एक बार रन करते हैं, रन किया, इट इज ऑड। सर ये तो ट्रू के लिए है ना सर कंडीशन? तो ट्रू हो तो गया। 25 को सर 2 से, इफ भी 25 को सर 2 से इफ डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया? सर वो तो सही है सर, मैं ये कह रहा था सर, इफ कंडीशन होती है वो ट्रू के लिए होती है खाली। हाँ तो ट्रू के लिए ही तो है। सर मैं ये कह रहा था सर, जो जो ट्रू नहीं हुई है जो कंडीशन, हम्म, वो क्या कहते हैं फिर वो अगर ट्रू नहीं होती है तो वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहीं से वो स्किप हो जाएगा, स्किप होके आगे बढ़ जाएगा, प्रोग्राम इस लाइन पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पे। ओके सर। ठीक है, अगर ये यहाँ पे चेक किया सबसे पहले, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। 25 है हमारे पास, 25 को 2 से डिवाइड किया, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे इसने ये चेक किया कि 25 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो जंप होके इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहां से, मेरा कर्सर देखो आप लोग, डायरेक्ट यहां से, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगा अगर फॉल्स हुआ तो। अब यहाँ आने के बाद यस। नेक्स्ट लाइन उसने चेक किया कि क्या x को डिवाइड करने पे 2 से, म्यूट कर लेंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। इस x को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे चेक करने पे पता चला कि हाँ 25 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आया। तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या जंप करेगा? क्या नहीं करेगा, ये इसके अंदर चला जाएगा भाई, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो इसके अंदर चला जाएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ट्रू वाला कंडीशन हमारा जो प्रिंट होगा, इट इज ऑड। ठीक है, अब इसको 26 कर लो, 26 करने पे क्या हुआ? ये वाला कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, 26 करने पे क्या है? इस कंडीशन में चला गया। लेकिन उसने क्या किया, ये कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन पूरा इसने एग्जीक्यूट किया, ये लाइन एग्जीक्यूट किया, ट्रू आया, ट्रू आया तो इसमें गया, इसमें गया, ये प्रिंट हो गया, फिर ये लाइन उसने ब्लॉक बंद कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन चेक करने के बाद वो रुक गया, आगे बढ़ा, फिर ये कंडीशन चेक किया, उसने ये कंडीशन चेक करने पे पता चला कि इस कंडीशन में जो है ये फॉल्स है, फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं है, फिर वो टर्मिनेट। ठीक है, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक और कंडीशन हम इफ का देख लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब देखते हैं पूरा हमारा इसी से, ये 3 इफ से हमको इफ कंडीशन समझ में आ जाएगी। रन करते हैं। अब यहाँ पे दोनों लाइन प्रिंट हुई, कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली। क्या हुआ यहाँ पे देखना है कि हमने x को चेक किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पे, ओके, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है, 0। ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा, तो इस ब्लॉक में क्या है हमारे पास, इट इज इवन, तो इट इज इवन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन उसने प्रिंट एग्जीक्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्या है, इफ x इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर x को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1। क्या रिमाइंडर 1 आएगा 26 को 2 से डिवाइड करने पे, नहीं आएगा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई तो इसके अंदर नहीं जाएगा, स्किप होके जंप होके यहाँ आ जाएगा सीधे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर उसने चेक किया क्या x इज ग्रेटर देन 10 है, क्या 26 10 से बड़ा है, तो फिर क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। हाँ, 26 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लिखा है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 10, देन x इज ग्रेटर देन 10, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उसने देखा आगे कोई कोड नहीं है, यहाँ पे पूरा मेथड क्लोज हो गया। मेथड क्लोज हो गया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। कोई डाउट? No, सिर्फ sir. हमने इफ कंडीशन देखा है, एल्स कंडीशन नहीं देखा है। ठीक है, एल्स मैं बताऊंगा, एल्स भी बताऊंगा। इफ कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? हम लोग चाहे जितने बार हम लोग इफ No, कंडीशन sir. लगा सकते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन हम लोग को यूज करने में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जितने टाइम्स उतने टाइम्स यूज कर सकते हैं। भाई x इज ग्रेटर देन 10 चेक कर लिया, फिर हमें एक और कंडीशन चेक करना है, क्या अब चेक करो x इज ग्रेटर देन 30 है क्या, वो भी चेक कर लेंगे। भाई अब हम चेक करेंगे क्या x इज ग्रेटर देन 25 है क्या। तो जितना हम लोगों को कंडीशन चेक करना है उतने कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इफ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इफ का मतलब ये हुआ कि वो तो चेक करेगा ही चलेगा, करेगा, अगला इफ भी चेक करेगा। लेकिन इफ एल्स में क्या रहता है कि अगर इफ में नहीं हुआ तो एल्स में तो होगा ही होगा। इफ एल्स का क्या मतलब हुआ, या तो इसमें होगा नहीं तो उसमें होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं, एक कॉइन को टॉस करूं, तो या तो वो हेड होगा या टेल होगा, है ना। तो यही इफ एल्स का काम हुआ। इफ एल्स का क्या काम होता है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। क्लियर है। लेकिन इफ का काम क्या होगा, इफ का काम ये होगा कि वो सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स वाली कंडीशन को इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन से रिलेटेड मैं कुछ प्रोग्राम में आप लोगों को दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, आप लोग उसको करना जितना आप लोग। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज ध्यान रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ कंडीशन जब जैसे ही वो चेक करेगा, वहां उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने का मतलब ये है, ये कंडीशन चेक किया, इस कंडीशन को चेक करने के बाद ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो अगली इफ कंडीशन को चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको चेक कर लिया फिर इसमें ट्रू हो गया तो इसको चेक ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इफ कंडीशन अगर लगाया है हमने तो सारे इफ कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, ट्रू होगा तो भी, फॉल्स होगा तो भी। लेकिन इफ एल्स में क्या है, अगर हमने एक
एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा सिंटेक्स लिख लेते हैं, इफ एंड एल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ और एल्स, यहाँ पे क्या बोला है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इस एल्स वाले में तो जाएगा ही नहीं। इफ एल्स का क्या मतलब हुआ, या तो इफ में होगा, और इफ में नहीं हुआ तो एल्स में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इफ वाले कंडीशन को अगर उसने चेक किया, अगर इफ में अगर वो होगा, ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो एल्स में तो वो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, अगर इफ में है तो भी अगले इफ में चला जाएगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये सारे इफ अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन इफ एल्स जो है ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ओके, Yes, sir. ओके देन आज के क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हो उतने क्वेश्चंस करिए।